राजस्व भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल के कारण बर्खास्त किए गए करीब 7,000 संविदा कर्मियों की सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये हड़ताल कर्मी बिहार के अलग अलग नेताओं के घर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। साथ ही साथ पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने यह भरोसा दिलाया था कि वो इस पूरे मामले पर बात करेंगे। इधर लगातार सरकार के ऊपर दबाव पड़ने के बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने ये अपील की है कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, जो भी धरना पर बैठे हुए हैं, वो अगर विभाग के पास अपनी अपील दायर करते हैं तो उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके लिए राजस्व में भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल के कारण बर्खास्त किए गए करीब 7,000 संविदा कर्मियों की सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है। उसके लिए जो शर्त रखी है उसमें बताया गया है कि इसके लिए सभी लोगों को जो बर्खास्त हुए हैं उनको अब अपील करनी होगी। पहले दिन 100 से अधिक जो बर्खास्त कर्मी थे उन्होंने इस अपील पर आवेदन भी कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है वे अब इस आदेश के विरुद्ध कार्यालय अवधि में राजस्व विभाग में आकर या अपनी मेल आईडी से ईमेल कर सकते हैं और वो ईमेल जो अपील होगा उसे विभाग मानेगा और उसके बाद इनकी सेवा बहाली का फैसला लिया जाएगा। हालांकि पहले दिन ही ये फैसला राजस्व भूमि सुधार विभाग ने लिया, उसके बाद तकरीबन 100 से ज्यादा जो सीधे तौर पे बर्खास्त संविदा कर्मी थे वो अपील किए, जिसके बाद विभाग ने उनकी सेवा लौटाने का सीधे तौर पर फैसला कर लिया है। सेवा अस्थायी करने और अन्य मांगों के समर्थन में करीब 10,000 संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए थे। धमकी के बाद 3,000 से अधिक संविदा कर्मियों ने काम शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा जो संविदा कर्मी थे वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद से राजस्व भूमि सुधार विभाग ने सीधे तौर पर उन्हें चेतावनी देते हुए काम पर लौटने की अपील की थी। विभाग की चेतावनी के बाद संविदा कर्मी और उग्र हो गए और वो धरना पर बड़े पैमाने पर बैठ गए, जिसके बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 7,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद नाराज तमाम कर्मियों ने पूरे बिहार में काम रोककर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस बीच अब विभाग ने यह फैसला लिया है कि उन तमाम लोगों की फिर से सेवा बहाल की जाए। इसके लिए विभाग ने एक शर्त रखी है, जिसके माध्यम से राजस्व भूमि सुधार विभाग के दफ्तर में उन्हें उपस्थित होकर अपनी अपील लगानी होगी। साथ ही साथ जो आने में असमर्थ है वो विभाग के ऑफिशियल मेल आईडी पर जाकर एक मेल भेजेंगे, जिसके बाद विभाग तमाम कर्मचारियों को काम पर वापस बहाल करने का फैसला लेगा। इधर काम पर नहीं लौटने वाले करीब 7,000 संविदा कर्मी जो 3 सितंबर को बर्खास्त किए गए थे, उन सभी कर्मियों को अब फिर से बहाल करने की जो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल थे। तो इन तमाम लोगों को एक बार फिर से बहाल करने के लिए विभाग ने अपील जारी कर दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined.